साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर के लक्ष्य लेकर के जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कौन? दूसरे धर्मों के जो धर्म पिताएं हैं वो भी आएंगे। हट्टी तो दुनिया में एक ही है। आएंगे, एक बार झुकेंगे और लक्ष्य लेकर के चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। नहीं, कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, शांतिधाम को याद करो, तो अपने धर्म में ऊंच पद पाए लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है। किनको? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं, दूसरे को अपना बाप बना लेते हैं, वो आएंगे और फिर जाकर के अपने धर्म में ऊंच पद पाए लेंगे। जीवन मुक्ति नहीं पाएंगे। हाँ, शांतिधाम को याद करो, अपने धर्म में ऊंच पद पाए लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो नहीं मिलनी है। किनको? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जीवन मुक्ति उनको नहीं मिलेगी। ना वहाँ आएंगे। कहाँ? बैकुंठ धाम में। जिस बैकुंठ धाम में कृष्ण का जन्म होना है, उस बैकुंठ धाम में नहीं आवेंगे। क्या उनको जीवन मुक्ति तो नहीं मिलनी है? जीवन रहते रहते बैकुंठ में नहीं जाएंगे। उनकी वहां दिल ही नहीं लगेगी। कहाँ? बैकुंठ की नई दुनिया में उनकी दिल ही नहीं लगेगी। सोचें क्या है? ना आंखों का सुख, कर्मेंद्रियों का भी कोई सुख नहीं। सतयुग में बच्चा कैसे पैदा होगा? दृष्टि के प्यार से पैदा होगा। वो दृष्टि के प्यार से उनको कोई लेने देना नहीं। फिर जब सोचते हैं अरे संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण जन्म देंगे, वो तो बच्चों को वाइब्रेशन की पावर से देंगे। वाइब्रेशन की पावर उनकी तीखी होगी, उससे बच्चे का जन्म होगा। अरे ये तो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई। उनको मजा ही नहीं आवेगा, दिल ही नहीं लगेगी। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के हैं। उनको दिल का सुख चाहिए। क्या? उनको वाइब्रेशन का सुख चाहिए। उनको इंद्रियों का सुख, विनाशी सुख नहीं चाहिए। पिछाड़ी में आत्मा अपने बाप को तो जान जाए। बहुत सेंटर पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन ही नहीं है, तो समझा जाता है ये ऊंच पद नहीं पाए सकेंगे। क्या समझा जाता है? किन के लिए समझा जा सकता है? जो क्लास में बैठते तो हैं जबरियन, लेकिन बातों में लगे रहते हैं, इधर उधर ताक झांक करते रहते हैं, ऐसे। तो बाप समझ जाते हैं, समझ सकते हैं कि इनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है ये ऊंच पद नहीं पाने वाले नहीं। निश्चय हो तो ये नहीं कह सकते कि हमको यह ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है। पर तो तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। हमको यह काम है, हमको वह काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। तकदीर में नहीं होगा तो क्या खाक पुरुषार्थ करेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं। उनको फिर कहते हैं ग्रहाचारी। क्या? बृहस्पति की ग्रहाचारी से उतर के कहाँ चले गए? सदगुरु की ग्रहाचारी से उतर करके कहाँ चले गए? कुसंग में, राहु के संग में चले गए। तो बोला शायद आगे चल करके उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते हैं राहु की दशा बैठी है। किन के लिए कहते हैं? उनके लिए कहते हैं जो भगवान का भी नहीं मानते हैं। समझते हैं ये तो ब्रह्मा कहता है। शिव बाबा ने दौड़े कहा, बताओ कहाँ कहा मुरली में शिव बाबा ने? ऐसे समझ लेते हैं। बच्चों को ये पता नहीं पड़ता है ये कौन बोलता है जो हमको डायरेक्शन देता है। ब्रह्मा के तन में जो डायरेक्शन देने वाला था
वो कौन था ये बच्चों को पता ही नहीं पड़ता था। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं, अपने अंदर देह अभिमान है तो साकार के लिए समझ लेते हैं, नहीं तो बुद्धि में समझे कि हमको निराकार की मत मिलती है। देह अभिमानी हो तो समझे शिव बाबा जो भी कहते हैं वो ही हमें करना है, और जो कुछ भी बोलते हैं वो शिव बाबा ही बोलता है, ब्रह्मा कैसे बोलेगा? शिव बाबा के आगे ब्रह्मा की चलेगी क्या? देह अभिमानी हो तो समझे कि रिस्पांसिबिलिटी शिव बाबा पर है, शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पांसिबल नहीं रह सकता। जिनकी बुद्धि में ब्रह्मा बैठ जाता है तो समझते ब्रह्मा ने डायरेक्शन दी है, साकार ने डायरेक्शन दी है। शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पांसिबल नहीं रह सकता। उनका आर्डर तो सिर माथे पर धारण करना चाहिए, तो समझते नहीं कि कौन समझाते हैं। सो भी और तो कोई आर्डर नहीं करते हैं, सिर्फ बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमति देता हूँ, एक तो मुझे याद करो और जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ वो ज्ञान तुम धारण करो और दूसरों को कराओ।